हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में और हर बार पूछा ही गया है। देखिए 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया और 18 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को दो पार्ट में भी बांट करके देख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जैसे क्षेत्र सर्वेक्षण वाला भी पूछे हुआ है और समूह चर्चा में भी अलग अलग पूछा गया है, तो वो 4-4 नंबर में पूछा गया है। और ये है 16 नंबर के दृष्टि से हम देखते हैं 16 नंबर में भी पूछा गया है। तो आपको हम बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखेंगे तो वो 16 नंबर और 4 नंबर और 8 नंबर में आ जाता है। तो चलिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट यही बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर है। अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बात करें तो ये सेकेंड ईयर में है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का बात करें तो ये सेकेंड ईयर में है, आगरा यूनिवर्सिटी में कोर्स 9 में है और ऐसे ही बिहार यूनिवर्सिटी में कोर्स के अनुसार बांटा गया है तो शायद उसमें फर्स्ट ईयर में है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे और क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा ईयर में पूछा जाता है। तो अपने से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह चर्चा का महत्व। क्वेश्चन का आंसर हम देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे प्रस्तावना या भूमिका लिख देंगे यहाँ पे उत्तर के सामने सामने। उसके बाद क्षेत्र सर्वेक्षण लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण प्राथमिक डेटा संग्रहण की प्रक्रिया के लिए शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। ऐसे मामलों में जहां डेटा के द्वितीयक स्रोत पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, क्षेत्र सर्वेक्षण शोधकर्ता के क्षेत्र प्रयोग के प्रभाव की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं। अब आगे देखेंगे क्षेत्र सर्वेक्षण के तरीके। यहाँ पे देखेंगे ऐसे क्षेत्र सर्वेक्षण आमतौर पर विभिन्न तरीके से किया जाता है जो प्रमुख है। पहला है नृवंश विज्ञान और दूसरा है प्रतिभागी अवलोकन, तीसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन। तो देखेंगे पहला प्रत्यक्ष अवलोकन इस पद्धति में प्राकृतिक वातावरण में एक अवलोकन पद्धति या विषयों के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है। इस पद्धति में शोधकर्ता द्वारा किसी भी तरह से स्थिति के व्यवहार या परिणाम में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन का लाभ यह है कि यह लोगों की स्थिति, अंतःक्रियाओं और परिवेश पर प्रासंगिक डेटा प्रदान करता है। क्षेत्र अनुसंधान की इस पद्धति या व्यापक रूप से सार्वजनिक वातावरण या वातावरण में उपयोग किया जाता है, लेकिन निजी वातावरण में नहीं, क्योंकि यह एक नैतिक दुविधा को जन्म देता है। प्रतिभागी अवलोकन क्षेत्र अनुसंधान की इस पद्धति में शोधकर्ता न केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में बल्कि प्रतिभागी के रूप में भी अनुसंधान प्रक्रिया में गहराई से शामिल होता है।
यह विधि भी प्राकृतिक वातावरण में संचालित की जाती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि शोधकर्ता चर्चा में शामिल हो जाता है और चर्चा की दिशा को ढाल सकता है। इस पद्धति में शोधकर्ता अनुसंधान के प्रतिभागियों के साथ एक आरामदायक वातावरण में रहते हैं ताकि उन्हें सहज बनाया जा सके और गहन चर्चा के लिए खुला रहे। दूसरा है नृवंश विज्ञान। नृवंश विज्ञान सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक परिप्रेक्ष्य और संपूर्ण सामाजिक सेटिंग के सांस्कृतिक मूल्यों का एक विस्तारित अवलोकन है। नृवंश विज्ञान में पूरे समुदायों को निष्पक्ष रूप से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता यह समझना चाहता है कि अमेजन जनजाति अपना जीवन कैसे जीती है और कैसे काम करती है, तो वह उनका निरीक्षण करना या उनके बीच रहना चुन सकता है। जैसे देखिए, कोई जनजाति है, अगर वो जानना चाहता है कि वो कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो इसके लिए वो एक क्या कहते हैं, तरीपार मूवी आया हुआ था। तो उसमें के जो मोहिनी होती है, वो मोहिनी वो जानना चाहती है कि गरीब कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो वो क्या करती है, वो मिथुन चक्रवर्ती जो होता है, गरीब होता है, उसी के घर जा कर के रहने लगती है और उसी के साथ खाना पीना खाने लगती है। तो वो एक प्रकार का निरीक्षण करना या उनके बीच रहना चुन सकता है। तो और चुपचाप उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहार का निरीक्षण कर सकता है और वो निरीक्षण करती रहती है कि वो कैसे रहता है, उसका जीवन कैसे व्यतीत करता है, हम लोग कैसे जीते हैं। ये सब उसमें खुद में अपना निरीक्षण एक प्रकार का वो करती रहती है। ठीक है। अब अगला है समूह में चर्चा। समूह में चर्चा। अब ये हो गया समूह चर्चा के बारे में। समूह चर्चा दो अलग अलग शब्दों यानी समूह और चर्चा को मिलाकर बनता है। यहाँ समूह का अर्थ है कई लोग या चीज़ों का एक इकाई के रूप में एक साथ रखा जाता है। अब देखिए, समूह मतलब आप देखते हैं कि एक से अधिक चीज़ हो गया। जैसे क्रिकेट टीम है, वो एक प्रकार का समूह है। उसके बाद कबड्डी खेला जाता है, तो वो समूह है, समूह में खेला जाता है। अब कोई भी चीज़ जैसे इकट्ठा बहुत सारी चीज़ अगर करते हैं तो वो समूह हो जाता है। ठीक है। जबकि डिस्कशन यानी चर्चा शब्द लैटिन डिस्क्यूट्रे से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिलाना या मारना। इस प्रकार चर्चा का तात्पर्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विषय की पूरी तरह से जांच करना। अब चर्चा मतलब किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि अब कोई है, शादी हो रहा है, ठीक है, तो शादी हो रहा है तो उस पर चर्चा किया जाता है कि कैसे प्लानिंग किया जाता है और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो वो घर के पूरा वो जो सदस्य होते हैं सब उस पर चर्चा करते हैं। अभी देखिए, अगर जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो आप ग्रुप डिस्कशन करते हुएगा कि कोई इसका आंसर देंगे, कोई दूसरा का आंसर देंगे, कोई तीसरा का आंसर देंगे, तो वो समूह चर्चा हो जाता है। ठीक है। और वो एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। और सामूहिक रूप से इसे समूह चर्चा कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट विषय या विषय पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा विचारों का आदान प्रदान। पूरी अवधारणा सामूहिक रूप से लोगों की एक इकाई को अपने विचारों को साझा करने के लिए समान मंच पर लाना। अब देखिए, समान मंच, उसमें ये कोई नहीं कहा, जैसे ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं अगर, तो उसमें ये सबको बोलने का अधिकार होता है कि सब लोग बोल सकता है, सब लोग अपना अपना बयान दे सकता है। समूह चर्चा एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कंपनियों या संगठनों द्वारा यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या उम्मीदवारों के पास कुछ व्यक्तित्व या कौशल है जो उनके सदस्यों या कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। आजकल भर्ती प्रक्रिया में समूह चर्चा एक मुख्य चरण बन गया है। इस चर्चा में आवेदकों या उम्मीदवारों के समूह को एक विषय या एक
दृश्य दिया जाता है और उन्हें उसी के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट प्रदान किए जाते हैं और फिर सीमित समय के लिए उनके बीच स्थिति पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। संगठन निम्नलिखित परीक्षण के बाद समूह चर्चा आयोजित करते हैं ताकि उम्मीदवारों के संवादात्मक कौशल का परीक्षण किया जा सके और वे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने में कितने अच्छे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक विषय या एक परिदृश्य दिया जाता है और उन्हें उसी के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट प्रदान किए जाते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई पिक्चर दे दिया और उस पिक्चर के बारे में बताएगा। जो कंपनी में आप इंटरव्यू एक तरह से देने जाते हैं तो वो बताएगा ना, कुछ दे देगा, आपको कहेगा इसको बेच करके दिखाइए, तो एक प्रकार का चर्चा ही मान लीजिए। और उसके बाद सात लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए एक प्रकार का इंटरव्यू ही देने के लिए, तो जो आपका बात विचार कैसा है वो सब टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, समूह चर्चा यह भी बताती है कि उम्मीदवार समूह में कैसे व्यवहार करते हैं, भाग लेते हैं और योगदान करते हैं। साथ ही भर्ती करने वालों को पता चलता है कि आवेदक टीम के उद्देश्य के साथ साथ अपने स्वयं के उद्देश्यों को कितना महत्व देते हैं। अब देखिए, उस जो इंटरव्यू जो लेते हैं उसको पता चल जाता है कि आप खुद का काम और अपने टीम के साथ जो वर्क कीजिएगा तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताता है कितनी अच्छी तरह वे दूसरों के विचारों को कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं और अपने स्वयं के विपरीत विचारों को स्वीकार करने में कितने खुले विचारों वाले हैं। समूह चर्चा आयोजित निम्नलिखित कौशल का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। देखिए, समूह चर्चा का आयोजन है ना, वो निम्नलिखित कौशल के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। आत्मविश्वास, आप कितना आत्मविश्वास के साथ कोई काम कर सकते हैं। अब होता है ना, कोई चीज़ बेचना है, आपको सेल्समैन है, आपको कितना अच्छे से आप बेच सकते हैं, तो वो आत्मविश्वास आपके अंदर वो है कि नहीं है, वो चीज़ चेक करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए चर्चा किया जाता है, वह इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद प्रभावी संचार, आप किसी को प्रभावित कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है भाषा की गुणवत्ता। आप देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों को कहिएगा वो हिंदी बोलता है लेकिन वो शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। जैसे गांव घर में देखिएगा, खास करके वो अपने जैसे लड़की है तो लड़कियों में भी वो मेरा बेटी जा रहा है ऐसे करके बात करेगा। सुनने का कौशल, आप किस प्रकार से सुनते हैं, कितने अच्छे से सुनते हैं। मुखर रवैया, आपका रवैया कैसा है। व्याख्यान कौशल, नेतृत्व। समूह चर्चा के प्रकार, आमतौर पर समूह चर्चा, देखिए ये समूह चर्चा का ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और आगे ये ब्लू पेन से। अब है, आमतौर पर समूह चर्चा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विषय आधारित समूह चर्चा, दूसरा है केस आधारित समूह चर्चा। अब देखेंगे, पहला देखेंगे विषय आधारित समूह चर्चा। ये है, इस चर्चा में उम्मीदवारों को एक विषय प्रदान किया जाता है कि उन्हें क्या चर्चा करनी है। यह तर्क वास्तविक कार्य परिदृश्यों से लिया गया है। इस चर्चा में दिए गए विषय तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात तथ्यात्मक विषय, विवादास्पद विषय और सार विषय। अमूर्त चीज़ों से संबंधित ये होता है, जो दिखता है उससे संबंधित होता है। केस आधारित समूह चर्चा, विषयों के बजाय उम्मीदवारों को छोटे मामले सौंपे जाते हैं जो प्रश्नों की ओर ले जाते हैं और उन्हें उन प्रश्नों पर चर्चा करनी होती है। इससे उम्मीदवारों की समस्या समाधान क्षमताओं को पता लगाने में मदद करती है। अब निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा शोधकर्ताओं क्षेत्र के बेहतर निगरानी और मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। वहीं समूह चर्चा से बहुत सारे कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं और जान सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बार बार पढ़ें।
ताकि आपको क्वेश्चन याद ही हो जाए। और ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट